टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के हिस्सों के नाम के बारे में। सबसे पहला है ये सिर। इसे इंग्लिश में कहते हैं हेड। हेड यानी कि सिर। और हमारे सिर पे होते हैं ये बाल, जिन्हें कहेंगे हेयर। हेयर मीन्स बाल। नेक्स्ट है माथा। हमारा जो माथा होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। फोरहेड यानी कि माथा। और चेहरे को कहेंगे फेस। फेस यानी कि चेहरा। नेक्स्ट इज आंखें। हमारी आंखों को कहेंगे आई। आई यानी कि आंखें, जिनके ऊपर होती है भौवें, तो भौवों को कहा जाता है आईब्राउ। आईब्राउ यानी कि भौवें। और हमारी जो पलकें होती है उन पलकों को कहा जाता है इंग्लिश में आईलैश। आईलैश यानी कि पलकें। अगला है ये पपोटा। पपोटा यानी कि आईलिड। आईलिड मीन्स पपोटा। ये है नेत्रगोलक यानी कि आई बॉल। आई बॉल नेत्रगोलक यानी कि आई बॉल। और होती है पुतली, जिसे कहेंगे प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स पुतली। अगले है ये पारितारिका, जिसे कहा जाता है आइरिस। आइरिस यानी कि पारितारिका, जो आंख का रंगीन हिस्सा होता है और वो पतली वृत्ताकार संरचना से बनी हुई होती है। इसका काम होता है आंखों के तारे के व्यास को नियंत्रित रखना। तो पारितारिका को हम इंग्लिश में कहेंगे आइरिस। यह कान, इसे कहेंगे ईयर। ईयर यानी कि कान। तो हमारे नाक को कहेंगे नोज। नोज यानी कि नाक। इन्हें कहा जाता है नथुने। हमारे नाक के अंदर जो नथुने होते हैं उसे कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स यानी कि नथुने। अगला है ये मुंह। मुंह यानी कि माउथ। माउथ। मुंह को इंग्लिश में कहते हैं माउथ। ये होठ। हमारे होठों को कहेंगे लिप। लिप यानी कि होठ। तो मसूड़ों को कहा जाता है गम्स। गम्स यानी कि मसूड़े। अगला है जबड़ा। हमारा जो जबड़ा होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में जॉ। जॉ यानी कि जबड़ा। ये हमारी जीभ। जीभ को कहेंगे टंग। टंग। जीभ को कहा जाता है टंग। तो दांतों को इंग्लिश में कहते हैं टीथ। टीथ यानी कि दांत। ठुड्डी, इसे कहेंगे चीन। चीन मीन्स ठुड्डी। नेक्स्ट है गाल। गालों को कहा जाता है चिक। चिक यानी कि गाल। अगला है ये गर्दन। गर्दन यानी कि नेक। नेक मीन्स गर्दन। सीना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। चेस्ट यानी कि सीना। तो हमारे कंधों को इंग्लिश में कहा जाता है शोल्डर। शोल्डर यानी कि कंधा। अगला है ये बाह। बाह यानी कि आर्म। आर्म। हमारे हाथ की जो बाह होती है, जो बाजू होती है, उन्हें कहा जाता है आर्म। तो कोहनी को कहा जाता है एल्बो। एल्बो यानी कि कोहनी। हमारी कांख या फिर जो बगल होती है उसे कहते हैं आर्मपिट। आर्मपिट यानी कि कांख या फिर बगल। तो हमारे हाथों को हम कहेंगे हैंड। हैंड यानी कि हाथ। कलाई, जिसपे हम हमारी घड़ी बांधते हैं, उस कलाई को कहेंगे रिस्ट। रिस्ट यानी कि कलाई। तो हाथ की जो उंगलियां होती है उन्हें कहा जाता है फिंगर। फिंगर यानी कि उंगली। तो हाथों का जो अंगूठा होता है उसे कहते हैं थंब। थंब यानी कि अंगूठा। नेक्स्ट है ये हथेली। हथेली यानी कि पाम। हथेली यानी कि पाम। तो नाखूनों को कहेंगे नेल। नाखून यानी कि नेल। अगला है ये पेट। हमारा जो पेट होता है उसे कहते हैं बेली। बेली यानी कि पेट, या फिर हम इसे स्टमक भी कह सकते हैं। और उस पेट पे होती है नाभि। तो नाभि को कहा जाता है नेवल। नेवल यानी कि नाभि। नेक्स्ट इज हमारी कमर। कमर को कहेंगे वेस्ट। वेस्ट यानी कि कमर। और हमारा जो पीठ का हिस्सा होता है उसे कहते हैं बैक। बैक यानी कि हमारी पीठ। कुल्ला। कुल्ले को कहा जाता है हिप। हिप यानी कि कुल्ला। हमारे पैरों को इंग्लिश में कहते हैं लेग। लेग यानी कि पैर। अगली है ये पैर की उंगली यानी कि टो। टो। पैर की उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं टो। नेक्स्ट इज जांग। जांग को कहेंगे थाई। थाई यानी कि जांग। और हमारी जो पिंडली होती है उसे कहते हैं काफ। काफ यानी कि पिंडली। नेक्स्ट है घुटना। घुटने को कहेंगे नी। नी
घुटना यानी कि नी। तो टखना जो होता है उसे कहा जाता है एंकल। एंकल यानी कि टखना। नेक्स्ट है पैर का तलवा यानी कि फुट। फुट, पैर का जो तलवा होता है, ऊपरी तलवा होता है, उसे कहते हैं फुट। तो पैर का जो निचला तलवा होता है उसे कहा जाता है सोल। सोल यानी कि पैर का निचला तलवा। लास्ट है एडी। एडी यानी कि हिल। हिल, एडी को इंग्लिश में कहते हैं हिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.